नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे क्लास 10th के अंदर विविध प्रश्नमाला 3, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इफ वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफएक्स, आपको पॉलिनोमियल बहुपद दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है? 5x² प्लस 3x प्लस k, ये दे रखा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? is reciprocal to other zeros, then value of k will be। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसने क्या बोला है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। उसने बोला है कि जो पहला शून्यंक है वो दूसरे शून्यंक का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अनदर जीरो, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अपन कंपैरिजन करते हैं इसका बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर कंपैरिजन विद पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 5, b की वैल्यू कितनी है? 13, c की वैल्यू कितनी है? k, ठीक है। अब अपन इसके जीरोस मान लेते हैं। मानना शून्यंक, दो स्क्वायर है तो दो आएंगे। मानना शून्यंक अल्फा एंड बीटा, लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है? जो अल्फा है वो क्या है? 1/बीटा। अल्फा बराबर क्या? 1/बीटा। दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 1/बीटा। तो अगर अपन इसी की बात करें तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा बराबर 1। ये इक्वेशन आ गई 1, इक्वेशन आ गई 1, ठीक है। अब आपने जब जीरोस मैंने बताए थे तब अल्फा और बीटा दो शून्यंकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैंने क्या बताया था? c/a इक्वल टू 1। अल्फा बीटा की जगह क्या जाएगा? c/a। c की वैल्यू आपके पास कितनी है? k, और a की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू 1। तो k बराबर आपके पास कितना आ गया? 5। तो 5 इधर चला जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। जो कि अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। कौन सा आ जाएगा? सी। क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल दे रखा था, अल्फा बीटा शून्यंक अपन ने मान लिए। कंडीशन दे दी थी कि अल्फा और बीटा रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख दिया? 1/बीटा। बीटा इधर आ गया तो अल्फा बीटा बराबर 1। शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और जो प्रोडक्ट होता है वो मैंने आपको बता रखा, अल्फा बीटा क्या होता है? c/a इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको fx दे रखा है। क्या दे रखा है? x² माइनस x माइनस 6, ठीक है। अब इसके आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट, जीरोस फाइंड आउट करने, शून्यंक ज्ञात करने। तो शून्यंक के लिए 4 जीरोस शून्यंक के लिए fx किसके इक्वल होएगा? 0 के इक्वल होएगा। तो x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही आपको फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि अपनानी है। यहाँ पर गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6, और वापस कितना आना चाहिए? -x। तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। देख लो, तो x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? x का डिवाइड दिया तो x माइनस 3 प्लस इन दोनों में क्या आ गया? कॉमन 2 से डिवाइड किया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आ गया? x माइनस 3, यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0। या x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 3, या x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास? -2। जो आपके पास वैल्यू आई x की वो क्या आई? -2 एंड 3, -2 एंड 3। अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन अपने पास कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सी। इसमें भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन अपने पास हो चुके हैं, 2। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होएगा। जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, एबीसीडी वाले, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर क्या है? इफ 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 3 बहुपद का जीरो शून्यंक है, इस बहुपद का fx बराबर क्या दे रखा? बहुपद आपको
2x² plus x plus k, then value of k will be। इसने बोला है कि ये जो आपको बहुपद दे रखा है उसका एक शून्यांक दे दिया, क्या है 3 है, तो उसने कहा k का मान ज्ञात करो। देखो जो शून्यांक की वैल्यू अपन बहुपद में रखते हैं तो उसकी बहुपद की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, है ना, 0। तो शून्यांक शून्यांक कितना है 3, तो दिस इंप्लाइज जब x में की जगह 3 रखेंगे तो उस समय बहुपद की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि यही होता है मीनिंग। अब आप x की जगह यहाँ पर कितना रख दो, 3, यहाँ 3 रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस k, तो कितना हो गया 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 21 प्लस k बराबर 0। तो 21 k बराबर कितना आ गया, -21। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्योंकि उसने बोला शून्यांक 3 है, शून्यांक 3 होता है जो जीरोस दे रखा होता है वो अगर अपने x की जगह रखते हैं तो पॉलिनोमियल बहुपद के अंदर उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x की जगह जब 3 रखूंगा तो वो पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, 0, और x जहां जाए वहां 3 रख दो और उसको 0 के बराबर पुट करो और k की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से आपके पास। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास, k की वैल्यू कितनी है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, आपको एक बहुपद दे रखा है पॉलिनोमियल x² माइनस p x प्लस 1 माइनस c। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं एक बार, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस px माइनस p माइनस c। माइनस p को अंदर मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। तो आपके पास फाइनली जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, x² माइनस px माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, p प्लस c, है ना, इसमें माइनस कॉमन ले लिया। अगर इसकी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, तो fx क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 1, b की वैल्यू कितनी है, -p, और c की वैल्यू कितनी है, -p प्लस c। और इस क्वेश्चन के अंदर उसने मूल बोल दिया कि मूल जो जीरोस है, शून्यांक है, वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। शून्यांक जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास, -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है, -p/a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस p, और p में 1 का डिवाइड करेंगे तो p आएगा। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, तो c/a, c की वैल्यू क्या है, -p प्लस c/a की वैल्यू क्या है, 1, तो क्या आ गया, -p प्लस c। ये आ चुका है। अब आपसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा वो अपन देखते हैं। आपसे उसने ये कंडीशन दे दी है, इस कंडीशन के माध्यम से उसने c की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोला, तो अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये कंडीशन क्या है, इनको मैं मल्टीप्लाई कराता हूं। पहले अल्फा को कराया तो क्या आया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा को दोनों से कराया, फिर 1 को कराया तो क्या आया, बीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब वैल्यू आप पुट कर दो। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस p प्लस c प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, p प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस p माइनस c प्लस p प्लस 1 बराबर 0। p प्लस का और माइनस का जब सेम हो, सेम वैल्यू हो, चिन्ह अलग अलग हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या बचा, माइनस c प्लस 1 बराबर 0, माइनस c बराबर -1, तो c बराबर कितना आ गया, 1। ये आपका आंसर आ गया। देखो 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसने बोला कि मैं आपको अगेन वापस समझा देता हूं। तो आपको पॉलिनोमियल दिया था, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सरल किया, और फिर इससे तुलना करके अल्फा बीटा ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की। और अब उसने खुद ने आपको जीरोस पॉलिनोमियल बोल दिया, क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो मैंने उनकी दोनों की जोड़ निकाली और गुणा निकाला, सम एंड प्रोडक्ट।
जो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ये वैल्यू पुट करके उसके बाद उसने एक कंडीशन दी हुई थी, ये कंडीशन दी हुई थी, तो और इस कंडीशन के आधार पर आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसी कंडीशन को मैं लेकर चला, पहले अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कराया, फिर 1 को कराया, फिर वैल्यू पुट की और सी की वैल्यू आ गई इस तरह से। अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है सी, यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां क्या है वो। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है fx = x स्क्वायर, बहुपद या इक्वेशन दे दी, ठीक, इक्वेशन बोल दिया इसने, समीकरण। समीकरण क्या बोला है, x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसने बोला है कि इसके जो रूट मूल है वो इक्वल समान है, रूट्स आर इक्वल, मूल है वो समान है, मूल समान है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। यदि मूल समान है तो उसका d की वैल्यू किसके बराबर होएगा, 0 के बराबर होएगा। जो डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर है वो किसके बराबर होएगा, 0 के बराबर होएगा, क्योंकि मूल समान है। तो इसको अपन को तुलना करनी पड़ेगी समीकरण से तुलना करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपैरिजन विद इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी आई है 1, b की वैल्यू कितनी आई है -k और c की वैल्यू कितनी आई है 4 आ गया। अब प्रश्नानुसार मूल समान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, देन तब जो d होएगा वो किसके बराबर होएगा, 0 के। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac = 0। सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, b की जगह -k स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस वो इनको मल्टीप्लाई किया तो 16 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 16, तो k बराबर क्या आएगा √16, k क्या हो जाएगा +4, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, इस तरह से देख लो, इस तरह के अपने क्वेश्चन किए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो d की वैल्यू आपके पास, k की वैल्यू कितनी आ गई +4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं आपको, क्या क्या दे रखे हैं मैं दिखाता हूं। जो आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 = 0, और सेकंड px ले लेते हैं, क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0। आपको ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ab का गुणा क्या होगा, ठीक है ना। एक तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और उसने बोला है इन दोनों का कॉमन एक x की वैल्यू है वो 1 है, जो कॉमन 0 से रूट है वो कितना है 1 है, कितना 1। तो 1 अगर अपन रखेंगे तो उस समय देखो जब आपको रूट दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, तो जो x की वैल्यू दी हुई रहती है वो अगर अपन रखते हैं बहुपद के अंदर या समीकरण के अंदर, तो उसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो x = 1 इज कॉमन फैक्टर है ना, तो f1 बराबर क्या आ जाएगा 0, जहां जहां x है वहां क्या रख दो 1 का स्क्वायर प्लस a 1 प्लस 3 = 0, तो क्या हो गया a प्लस 3 = 0, तो क्या हो गया 2a प्लस 3 = 0, तो 2a = -3, a = -3/2। इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरह अपन यहां पर भी रखेंगे 1, तो p1 बराबर क्या आएगा 0, क्यों, दोनों का कॉमन फैक्टर है उसने बोल रखा है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0, तो क्या हो गया 1 प्लस b बराबर 0, 1 प्लस 1 2 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर कितना आ गया -2।
ये कंडीशन आपको दे रखी थी, वो उस कंडीशन के आधार पर मैंने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी की वैल्यू। तो ए बी बराबर ये ए की वैल्यू क्या है -3/2 और बी की वैल्यू क्या है -2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बी बराबर कितना बचा आपका 3। ए बी बराबर कितना बचा 3 आपके बचा। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। वो किस तरह से होएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज करवा रखी है वो अच्छे से आनी चाहिए। वो अगर अच्छे से आ रही है तो इन क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही चल रहा है और उसकी आसान क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं। 7 समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। ये दे रखा है। किसने कहा इसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्ति का ज्ञात कीजिए। विविक्ति का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। करते हैं अपन। करने से पहले abc की वैल्यू चाहिए, तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपैरिजन विद इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, a की वैल्यू क्या आ गई, a की 3√3, b की वैल्यू कितनी आ गई 10 और c की वैल्यू कितनी आ गई √3 क्या आ गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, विविक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3√3, c की वैल्यू √3, d बराबर 100 माइनस 4 × 3 12 इंटू √3 को √3 से गुणा किया कितना आया 3, तो d बराबर कितना आ गया 100 माइनस 36, तो d आपके पास कितना आ गया 64। ये आपका आंसर आ गया 64। आपका आंसर आ चुका है इस तरह से, ठीक है ना। यही आपसे पूछा है सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आपको समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0। इसने बोला है जो रूट है उसका नेचर क्या होएगा, जो मूल है उनके नेचर क्या होंगे, प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति क्या होगी, इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विविक्ति कर ज्ञात करना पड़ेगा। तो डी ज्ञात करते हैं किस तरह से, वही वापस ही समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या आ रहा है आपके पास, a की वैल्यू कितनी है ये 4, b की वैल्यू कितनी है ये -12, c की वैल्यू कितनी है ये -9 आ गई। अब आप विविक्ति कर निकालो, जब भी नेचर और प्रकृति ज्ञात करनी हो तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, d बराबर -12 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और b c की -9, क्या माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का 1 से कराते हैं तो क्या आएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4 × 4 16 और 16 को 9 से गुना कराएंगे तो 144। तो d बराबर कितना आ गया 144 प्लस 144 288, जो कि क्या ग्रेटर देन 0 से बड़ा। यदि ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो उसके जो मूल होते हैं, जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं वास्तविक एवं अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वो कैसे होएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है आपको 8a² b² c एंड 20ab³ c² का आपको क्या ज्ञात करना है, SCF ज्ञात करना है। SCF, तो SCF ज्ञात करना है तो इसको पहले लिखता हूं 8a² b² c, 8 को क्या लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × a² × b² × c, तो 20
ए बी क्यूब सी स्क्वायर, क्या लिखूंगा 20 को 2 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में आए वो 2 यहाँ भी है तो 2 इंटू 2 यहाँ भी है तो 2 इंटू, अब 2 यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे। ए स्क्वायर और ए में क्या आ जाएगा ए एचसीएफ में, बी स्क्वायर और बी क्यूब में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर में क्या आ जाएगा सी। तो आपका जो फाइनली एचसीएफ आया वो कितना हो गया 4ab स्क्वायर सी, 4ab स्क्वायर सी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, आनंद आ रहा होगा, फटाफट क्वेश्चन भी सोल्व आउट हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका आपको क्या ज्ञात करना है एलसीएम। क्या ज्ञात करना है एलसीएम, वो कैसे होगा देखते हैं। पहले इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर माइनस बी क्या होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए एक, वापस कितना आना चाहिए 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इन दोनों में x कॉमन आ गया x प्लस 1, यहाँ एक कॉमन आ गया कुछ नहीं आएगा तो क्या हो गया x प्लस 1 क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ में क्या रहता है जो दोनों में हो जरूरी है ना, और एलसीएम में क्या हो जाएगा दोनों में हो या नहीं हो, अगर एक में भी हो तो चलेगा। यहाँ बात करें तो यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। हाईएस्ट घात आ जाती है, यहाँ लोवेस्ट आती है, देख लो a स्क्वायर a में क्या आ गया a है ना, यहाँ हाईएस्ट, और x माइनस 1 यहाँ नहीं है तो ये भी नहीं है। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सोल्व आउट हो गया। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 एंड 10x वाई स्क्वायर का एलसीएम आपको दे दिया, कितना दिया है 30x स्क्वायर वाई की पावर 4, और आपको बोला है एचसीएफ फाइंड आउट करो। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, ये आपको दे दिया, ये आपको दो एक्सप्रेशन दे दिए, उसमें आपको एलसीएम दे दिया एचसीएफ दे दिया, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के क्या होगा बराबर, तो क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है यूएक्स इंटू वीएक्स। ये फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, ठीक है। एलसीएम दे रखा कितना 30x स्क्वायर वाई की पावर 4 इंटू एचसीएफ, यूएक्स की वैल्यू 6x स्क्वायर वाई की पावर 4 इंटू 10x वाई स्क्वायर, तो एचसीएफ 6x स्क्वायर वाई की पावर 4 इंटू 10x वाई स्क्वायर। ये एचसीएफ के साथ इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 30x स्क्वायर वाई की पावर 4, x स्क्वायर वाई की पावर 4 से x स्क्वायर वाई की पावर 4 कैंसिल, और 6 का इसमें कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 5 का यहाँ पर 2 टाइम्स, तो एचसीएफ फाइनली आपका क्या हो गया 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। ये कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले लिखा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है, इतना ही बोला है इसने, तो श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है और कुछ नहीं पूछा कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखो, ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
अब इसने बोला है कि इसके जो रूट होंगे उनके नेचर के बारे में बताओ, जो मूल होंगे उनकी प्रकृति के बारे में बताओ। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या ज्ञात करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर तीन कंडीशन होती है, तो d ग्रेटर देन 0 या d इक्वल टू 0 या d लेस देन 0। ये कंडीशन मैंने आपको सारणी बना के लिखाई थी ना, वो इस क्वेश्चन में आपको कंप्लीट लिखना है, ध्यान रखना। यदि d 0 से बड़ा है तो क्या होगा, जो मूल होंगे वो वास्तविक एवं अलग अलग, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। 0 के बराबर होगा तो क्या आएगा, मूल वास्तविक एवं समान, रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल। और लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, इमेजिनरी, काल्पनिक। ये इस तरह से क्वेश्चन 13 है, जो मैंने ऑलरेडी आपको सारणी बना के नेचर के बारे में बताया था, वो आपको सारणी बनानी एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन। 12 और 13 तो दोनों फॉर्मूले बेस्ड थे, जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखा रखे थे। क्वेश्चन नंबर 14 उसने क्या बोला है, आपको पॉलिनोमियल दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसके जीरोस फाइंड आउट करने, फिर जीरोस और उनका जो रिलेशन बताया था अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, वो फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था वो आपको सत्यापित करना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 या px बराबर है से तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -8 और c की वैल्यू कितनी आ गई 6। c की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आपसे उसने बोला है कि जो इसके मूल आ रहे हैं उनकी आपको कंपैरिजन तुलना करनी है। ठीक है ना, तो तुलना अपन करेंगे। तो पहले अपन इसके मूल निकाल लेते हैं। px इक्वल टू क्या दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। शून्यांक के लिए फॉर पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या आएगा 0, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 6 कितना होना चाहिए प्लस का 12 और वापस कितना आना चाहिए माइनस का 8। तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या गया 2x का भाग दिया तो x माइनस यहाँ भाग दिया तो क्या आया 3, यहाँ कॉमन क्या आ गया 3 भाग दिया 2 कॉमन आ गया 2 का भाग दिया तो x प्लस माइनस माइनस यहाँ दिया तो 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आ गया x माइनस 3, क्या बचा 2x माइनस 2 बराबर 0। तो या x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 3 यहां से और एक और ये, या और 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, x बराबर 2 बटा 2, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो जो अल्फा बराबर कितना आएगा 3 और बीटा बराबर कितना आएगा 1, क्योंकि यही आप मूल लेते हैं, ये शून्यांक लेते हैं ना अल्फा एंड बीटा। अब आपको फॉर्मूला प्रूव करना है, फॉर्मूला प्रूव करना है तो वो कैसे होगा रिलेशन, आपको क्या करना है जो मूल और कोफिशिएंट गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है। तो वो आपको मैंने बता रखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 1 बराबर माइनस b की वैल्यू आपने निकाल रखी कितनी है -8 और a की वैल्यू कितनी है 2, -8 और 2, 4 बराबर माइनस माइनस कैंसिल 8 में 4, तो ये दोनों सिद्ध हो गया। फर्स्ट रिलेशन आपका प्रूव हो गया अल्फा प्लस बीटा, यही आपको उसने बोला था। और दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन a। अल्फा बीटा 3 इंटू 1, c की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 और a की वैल्यू कितनी है 2, 6 अपॉन 2, तो क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 3। ये आपका दूसरा जो रिलेशन है संबंध है वो भी आपका प्रूव हो चुका है। शून्यांकों के संबंध बताए थे ना गुणांक के साथ, वो वाले दोनों संबंध आपके सिद्ध हो गए। तो इस तरह से ये जो 14 नंबर क्वेश्चन थे 14 तक वो आज के लेक्चर में अपन ने कवर अप कर लिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गए होंगे। देखो इन क्वेश्चनों को समझने के लिए पीछे जो मैंने पढ़ाया ना वो आपको अच्छे से आना
चाहिए, वो अच्छे से आ रहा है तो इन क्वेश्चनों में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।